अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमर बाजवा की वीडियो सुबह से एक वायरल हो रही है फ्रांस में, जिसमें एक पठान को देखा जा सकता है कि वो बाजवा के साथ क्या सलूक कर रहा है। जिसके बाद देखा जा सकता है कि पठान तो वहाँ से गया नहीं, लेकिन बाजवा और उनकी वाइफ ही फिर वहाँ से उठकर चले गए। अब क्या ये अच्छा हुआ कमर बाजवा के साथ या बुरा, इस पर बात करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस पर कह रहे हैं कि कमर बाजवा के साथ इस बंदे ने अच्छा नहीं किया, इसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था कि वो वाइफ के साथ थे। लेकिन कमर बाजवा पाकिस्तान में क्या करके गए हैं, किस फ़िरौनियत से ये अपनी मुद्दत पूरी करके गए हैं, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको पता लगेगा कि इनके साथ अच्छा हुआ कि नहीं। साथ आपको बताएंगे कि तुर्की में कमर बाजवा को क्यों नापसंद किया जाता है, क्या हरकत की थी इन्होंने सदर एर्दोगान से मिलते वक्त, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। अब देखें, ठीक है, बहुत से लोग इस वक्त कह रहे हैं कि बाजवा के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं, एक बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये कि दुनिया भर में आर्मी चीफ के ओहदे को ऐसे पूजा नहीं जाता जैसे पाकिस्तान में पूजा जाता है, और एक ज़मीनी खुदा के तौर पर देखा जाता है कि ये तो बहुत बड़ा है, इसके ख़िलाफ़ तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। मगरिब में आर्मी चीफ से आम वज़ीर और कांग्रेस के रुकन सवालात कर सकते हैं और इनको खरी खरी सुना देते हैं कि आपकी ये पॉलिसी थी, ये तो नाकाम रही, आपने किससे पूछकर ये पॉलिसी बनाई और इस पर अमल किया, जिससे इस मुल्क को भी नुकसान हुआ है। अब देखें, सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि कमर बाजवा पाकिस्तान में करके क्या गए हैं। आप छोड़ दें रजीम चेंज को, ये तो होता ही आया है, पाकिस्तान की तारीख रही है कि हर 3 साल के बाद यहाँ पर रजीम चेंज हो जाती है। अब इसके अलावा पेमरा चीफ थे जो अबसार आलम, उस दौर में उनके बेटे के साथ बाजवा ने क्या किया। PSL चल रहा था, बाजवा के बेटों ने मैच देखने आना था। अब अबसार आलम का बेटा उस रोड पर खड़ा हो गया और अपने दोस्तों को फ़ोन करने लग पड़ा कि मैं इस रोड पर खड़ा हूँ, यहाँ सब इकट्ठे होते हैं और फिर यहाँ से PSL के जो स्टेडियम था वहाँ जाकर मैच देखते हैं। अब इसको क्या मालूम था कि बाजवा ने ये रोड सारी बंद करवा कर रखी है और वहाँ से उसके बेटों ने गुजरना है। अब जब इनके बच्चों का काफ़िला आता है, अबसार आलम के बच्चे को वो देखता है। अब जाहिर है उनको भी नहीं पता होगा कि ये किसका बेटा है। अब इसको वो पकड़ लेते हैं और नामालूम जगह पर लेकर जाते हैं और उसको इतना मारते हैं कि वो बच्चा आज तक ठीक नहीं हो पाया। मेंटली वो डिस्टर्ब रहता है और उसको अभी भी झटके लगते हैं उस मार के। इसलिए मारा गया कि तुम इस रोड पर क्यों खड़े थे, किससे बात कर रहे थे, क्या मामला था, तुम्हें कैसे पता लगा कि बाजवा के बच्चों ने यहाँ आना है। तो अजीब सी सूरत हाल वहाँ पर भी पैदा हो गई। इसके अलावा हसन अस्करी जो कि एक सिविलियन थे, जिसने सिर्फ एक ख़त लिखा था इदारे में करप्शन हो रही थी और इदारे में जो पॉलिसीज़ चल रही थी, उसने कहा था कि ये बहुत ख़तरनाक है मुल्क के लिए। उल्टा इस पर इंक्वायरी करने की बजाय कि क्या वाकई ही ऐसा हो रहा है, उस बंदे हसन अस्करी को ही पकड़ लिया गया और उसके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल किया गया और उसको 5 साल के लिए साहिवाल जेल में भेज दिया गया। और इसके अलावा भी जो बोलता था 10-10 साल की कैद की सज़ा उसको सुनाई जाती थी। तो इनकी बददुआ क्या कमर बाजवा को नहीं लगी होगी? आप बताएं, जो फ़िरौनियत वो दिखा कर गए हैं पाकिस्तान में, क्या इस गरीब आवाम की बददुआ उनको नहीं लगी होगी? तो इस वक्त जो भी उनके साथ हो रहा है ये निज़ाम कुदरत है, बदला इसी दुनिया में मिल जाता है। दूसरी जानिब आपके साथ शेयर करते हैं कि तुर्की में कमर बाजवा को क्यों नापसंद किया जाता है। देखें, आप ये क्लिप सुने और समझें कि कमर बाजवा तुर्क सदर से मिलते वक्त क्या कह रहे हैं। अब इसमें आपने देखा कि अरबी में वो तुर्क सदर का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर तुर्क सदर भी थोड़ा शौक होते हैं, क्योंकि तुर्की में तुर्किश ज़ुबान बोली जाती है, अरबी नहीं। और तुर्क लोग इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक तो वो अपने परचम की बहुत कदर करते हैं और दूसरा ज़ुबान की। अब इस अरब ख़ातून के साथ भी कुछ बुरा सलूक हुआ तुर्की में, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान ये अरब सहाफ़ी रिपोर्टिंग कर रही होती हैं अरबी ज़ुबान में,
تو ان کے ساتھ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ عربی کیوں بول رہی ہو، یہ عربوں کا علاقہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ترکی میں ایسا ہے کیونکہ پہلے عرب کے بہت سے علاقے ان کے پاس ہوتے تھے، مکہ مدینہ ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن اب وہ عربوں کے پاس ہے۔ اس وجہ سے تھوڑی یہ لڑائی رہتی ہے کیونکہ وہاں اب ترکش زیادہ بولی جاتی ہے، عربی نہیں۔ تو جب قمر باجوہ نے ترک صدر کے ساتھ عربی میں بات کی تو ترک صدر بھی تھوڑا شوق ہوئے، اور اس کے بعد پھر قمر باجوہ کو کبھی ترکی نہیں بلایا گیا۔ یہ عمران خان کے ساتھ ہی ترکی کے دورے پر گئے تھے اور صدر اردوغان سے ملے تھے۔ تو یہ سب کچھ 6 سال میں قمر باجوہ کر کے گئے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور دنیا میں پاکستان کا امیج بہت خراب کر چکے ہیں، جبکہ کشمیر کے مسئلے کو بھی بہت زیادہ خراب کر چکے ہیں، اور کشمیر کے مسئلے کو بھارت کی فیور میں کر گئے ہیں، جبکہ پاکستان اب یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔